आप कहते हो किसान के भले के लिए कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। क्या पिछले 20, 25, 50 साल में किसी भी एक किसान संगठन ने इन चीजों की मांग की थी? मंडियों में तमाम तरह की प्रॉब्लम है देश में, और किसान आंदोलन काफी समय से मांग कर रहे हैं कि एक तो मंडियों में सुधार करो। पहला जो कानून है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसमें जमाखोरी के ऊपर, ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर पाबंदी थी कि कुछ चीजों के बारे में कहा था कि इनका आप जरूरत से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, नहीं तो बाजार में दाम बहुत बढ़ जाएंगे। सरकार ने कहा है कि अब हम ऐसी स्टॉक पे कोई भी लिमिट नहीं लगाएंगे, कोई व्यक्ति इनका, गेहूं का, चावल का, चाहे जितना मर्जी स्टॉक रख सकता है। इसमें प्रोविजन ये है कि अगर आपका कोई एक्सपोर्ट कनेक्शन है तब तो आप पे किसी भी तरह की कोई लिमिट कभी नहीं लगाई जा सकती, बाकी किसी पे भी लिमिट लग सकेगी। कानून कहता है कि कंपनियां किसान के साथ रिटर्न एग्रीमेंट कर सकेंगी। अंग्रेजी में 25-25 पेज के, 50-50 पेज के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। किसान को क्या समझ आएगा? किसान ये खेल समझने लग गया। अब किसान उतना भोला नहीं रहा, और आज जो नई पीढ़ी किसानों के नेतृत्व की आ रही है, वो कागज पढ़ना जानती है, वो अंग्रेजी भी पढ़ लेती है, वो कानून जानती है, वो कोर्ट कचहरी के खेल जानती है। इसलिए आज उन्होंने पकड़ा है, उन्होंने रोक लिया है इसको। एसडीएम तक पहुंचना एक किसान के लिए असंभव बात है। इस देश में ठेके पे खेती हर जगह हो रही है, आधी के करीब ठेके और बटाईदारी पे हो रही है। लेकिन होगा तो ये किसान को बंधुआ बना देगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में किसान को फायदा हो ही नहीं सकता। कि सरकारी मंडी में जाएंगे तो आप पे 4, 5, 6% फीस लगेगी, सेस लगेगी, टैक्स लगेगा जो सरकार के पास जाएगा। प्राइवेट मंडी में जाएंगे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब कोई पागल आदमी होगा जो जाके सरकारी मंडी में बेचेगा? शुरू में तो हो सकता है, पहले साल तो ऐसा लगे, किसान को भी लगेगा कि फायदा हो गया, मेरा 4% बच गया। इससे हो सकता है कि देश में कृषि का उत्पादन बढ़ जाए, मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन मेरे लिए इस देश की कृषि के विकास का पैमाना ये नहीं है कि देश का कृषि उत्पादन बढ़ा के नहीं। उस मंडी, सरकारी मंडी जिसको बोला जाता है, इसके हर स्टेट के अंदर अपने अलग अलग कानून हैं। इन कानूनों में कभी कमियां हैं, किसानों का शोषण होता है, इसमें बड़ी राजनीति होती है। लोग एमएलए एमपी बनने से पहले एपीएमसी का इलेक्शन लड़ते हैं और अपना जायदाद बनाते हैं, करप्शन है, कोई शक नहीं। एपीएमसी की जो फीस है वो पंजाब हरियाणा जैसे राज्य में काफी होती है, 2-3 हजार करोड़ रुपए के करीब होती है, ऐसा मेरा अनुमान है। बात आपको बताता हूं, इस समय बंगाल में मक्की और बिहार में मक्के की फसल इस वक्त बिक रही है। सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1760 रुपया, यानी कि उसके नीचे नहीं बिकनी चाहिए। आज आप बंगाल में फोन करके देख लीजिए, 850-900 रुपए में मक्की बिक रही है क्विंटल के हिसाब से। आप बिहार में फोन करके देख लीजिए। तो पहले शांता कुमार कमेटी आई, कमेटी ने कहा कि दरअसल एमएसपी का फायदा तो केवल 6% किसान को मिलता है। दरअसल ये बात सच नहीं है, कम से कम 15-20% को मिलता है। आज ही अखबार के अंदर उसके आंकड़े आ गए हैं कि वो कहीं ज्यादा है, जैसा सरकार ने कहा था उससे। बाजरा, मेरे इलाके में बाजरा होता है,
सरकारी रेट पहले हुआ करता था 1400 रुपया, सरकार खरीदती नहीं थी और वो 900 1000 रुपए में बिका करता था। फिर उसके बाद सरकारी रेट बढ़ा, लेकिन सरकार ने खरीद इंप्रूव कर दी। आज सरकारी रेट 1950 रुपया है। सरकार ने हरियाणा में खरीद की, मार्केट रेट एकदम 1800 रुपया हो। इस केंद्र सरकार के कदम का विरोध करने की कई वजह हो सकती हैं। कुछ वाजिब हैं, कुछ नावाजिब हैं। किसान इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। कुछ आड़ती इस चक्कर में होंगे कि भाई मेरा मुनाफा कल का खत्म हो जाएगा। हालांकि बड़े आड़तियों को फायदा होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि भाई मेरा तो इसमें एपीएमसी में जो मुझे फीस टैक्स मिलता था वो निकल गया। अलग अलग कारण होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। असली कसौटी केवल एक होनी चाहिए, क्या किसान को इससे फायदा होगा या नहीं। अगर किसान को फायदा होता है तो हो आड़ती को नुकसान। होगा इससे ये कि अब व्यापारी बड़े बड़े स्टॉक रखेंगे। जब किसान अपनी फसल लेके आएगा उस वक्त स्टॉक ज्यादा होंगे, दाम नीचे गिराया जाएगा। जब व्यापारी के स्टॉक खत्म हो जाएगा, जब किसान का अपना बेच चुका होगा, तब दाम बढ़ाए जाएंगे। आप ये नियम बना दो, जो टैक्स सरकारी मंडी के अंदर लगेगा वही टैक्स प्राइवेट मंडी पे भी लगेगा। बना